नागपुर टीवी। अब देखिए शहर की हर बड़ी खबर सबसे पहले सिर्फ नागपुर टीवी पर। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 70। नमस्कार, आदाब, सलाम। और हम लोग हैं आज उड़ान 10 के एक्सपो के अंदर, जो सेंट मैरी स्कूल में लगा है जाफर नगर के अंदर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉल्स है, नियर अबाउट 120 स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और काफी भरा हुआ माहौल। आप कैमरा दिखा सकते हैं इधर। तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा इस बार उड़ान का इवेंट। तो हम लोग आए हैं फिलहाल एक ऐसे स्टोर पे जिसका नाम ZOH है। तो यहाँ पे इस स्टोर की खास बात ये है कि अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं, जो अनएजुकेटेड फैमिलीज है या जिनका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो उन फैमिलीज को ट्रेन करके यहाँ पर जो हैंडमेड चीजें हैं, जैसे कि फैंसी कैंडल्स है, रोज टोनर है, हर्बल सोप है, आंवला ऑयल है, जैस्मिन ऑयल है, ऐसे जो हाउस होल्ड वाली डेली चीजें हैं वो बनाना सिखाया जाता है। प्लस उनको मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में सेल किया जाता है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो रही है और अपने आप में पैसा के लिए बनाने जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है इनकी ZOH की फाउंडर मैम। वेलकम टू नागपुर टीवी। जी जी, थैंक यू सर। जी मैम, आपका इनिशिएटिव माशाल्लाह बहुत अच्छा है और जिस तरीके से आप महिलाओं को सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपका क्या मोटिव रहा है इसके पीछे, किस तरीके से आपने चीज को स्टार्ट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम ये बता दें कि एक हौसला करे तंजीम है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, जो पिछले 12-15 साल से अपनी दीनी खिदमत अंजाम दे रही है और एक बहुत बड़े लेवल पे स्लम एरिया में काम है। जब स्लम एरिया में हम गए और वहाँ देखे कि दीन की तालीम तो देना कि एक अच्छे इंसान बन पाए, लेकिन वहाँ हमको जरूरत लगी कि सिर्फ तालीम से काम नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ये स्लम एरिया के इनको रोजी। क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा स्टेज पर कॉन्फिडेंस से बोले? पब्लिक स्पीकिंग की कमी बच्चों को पीछे। और अगर ये देखिए कि अगर उनमें दीन नहीं है या कोई चीज की कमी है, तो फिर वहाँ बेरोजगारी है, फिर वहाँ पे नशा है, वहाँ पे लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। तो फिर हमको लगा कि नहीं, इनको हमको रोजगार भी देना है ताकि एक अच्छा इंसान बने। क्योंकि अगर रोजगार रहेगा तो फिर वो घरों में रहेंगे, उनके पास वक्त गुजारने के लिए टाइम है, सारी चीजें इंशाल्लाह। तो फिर हमने इस तरीके से ये एक बिजनेस की है। अब ये बिजनेस का नाम हमने इसका जो रखे है, ये हमने चालू किए तो उसको जौ रखे। जौ का भी एक लॉजिक है कि जौन एक अरबी वर्ड्स है। जौन के माना होता है रोशनी, कि इल्म की खाली रोशनी नहीं डालना है इंशाल्लाह। जब रब्बन आता है, हमारे रब ने सिखाया है, तो दुनिया और आखिरत दोनों डालना है इंशाल्लाह। तो जौन रोशनी, जो बाकी एरिया में जो हमें रोशनी आई है, जो सारी चीजें, तो वो हम स्लम एरिया में भी वो रोशनी, वो नूर डालना चाहते हैं ताकि उनका मुस्तकबिल बने इंशाल्लाह, आगे रोशन हो। दूसरा ये मैं इंशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगी कि इंशाल्लाह इस जौ कंपनी को हमने जो लॉन्च किया इंशाल्लाह, इसमें अगर ऐसे आप काम करो, इसको बनाओ या इसको खरीदो, इसको यूज करो, इसमें 3 बेनिफिट है। सिर्फ यही नहीं है कि हमको गरीबों को रोजगार देना है, हमने हमारा जो हौसला करे तंजीम एक बहुत बड़े लेवल पे इजराइल प्रोडक्ट बाइकआउट पर भी हमने काम किए है। अच्छा। तो ये बाइकआउट करना, बाइकआउट क्या, उसके लिए क्या हल था? अगर से मैगी नहीं खाओ तो फिर बच्चों को क्या देंगे? तो फिर ये हमने उस पर बहुत बड़े लेवल पे बहुत काफी खर्च भी किए थे, काम भी किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो इस कंपनी में काम करे या इसको खरीदे या लेके जाए, तो एक ये बेनिफिट है कि इजराइल प्रोडक्ट बाइकआउट हो रहा है, तो फिर इंडियन प्रोडक्ट है कि भाई वो नहीं तो फिर ये खरीदे। सब्सिट्यूट आपने तैयार किया। जी। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी वालों की मदद हो रही है, तो आपको एक ये बेनिफिट मिला। दूसरा ये कि गरीबों के पास रोजगार नहीं है, अगर आप इसको खरीद रहे हो इंशाल्लाह, तो उनके पास ये बेनिफिट उसका जा रहा है जो भी। तो दूसरा ये कि गरीबों की मदद चाह के भी, हम स्लम एरिया में बहुत से लोग, इतना वक्त ही नहीं है, इतने हम सब इतने हैं। तो क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा स्टेज पर कॉन्फिडेंस से बोले? पब्लिक स्पीकिंग की कमी बच्चों को पीछे। चाह के भी हम स्लम एरिया में नहीं जा सकते उनकी मदद करने, तो इसके जरिए स्लम एरिया वालों की मदद हो रही है, गरीबों की, दो है ना। तीसरा है कि हमने ये रखी है, जो हमारी हौसला करे तंजीम है, ये दुनिया के किसी भी कोने में ये कंपनी चले, ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसका 10% इस्लाही तंजीम में आना चाहिए, ये हमने शर्त रखी है। क्योंकि हौसला करे तंजीम कोई ज़कात नहीं लेती, कोई चंदा नहीं लेती, कुछ सब अपने इस पे से 10-15 साल से काम कर रही है। तो एक ये कि 10% इसमें आएगा, तो टोटल मिला के हो गया कि इसराइल प्रोडक्ट बाइकआउट भी हो रहा है, गरीबों की मदद हो रही है और दीन का काम भी चल रहा है ना। तो अगर एक प्रोडक्ट आप ये खरीद रहे हो, तो समझो कि अगर आपने एक जॉब लिए, तो जॉब में हम जॉब लगता है, जो भी हमारी सैलरी है 10-20-50 हजार, तो उसमें PF फंड कटता है। तो आपने एक प्रोडक्ट खरीदा या बनाया,
है ना, ये जौ वाला खरीदा या बना, इससे आप जुड़े, आपका पीएफ फंड स्टार्ट हो गया, जो दुनिया में नहीं मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा इंशाल्लाह जी। पैलेस्टीन को शेयर देते नहीं हैं। नहीं, देखो हम फलस्तीन वालों की तो मदद नहीं कर सकते, वहां जाके हम 1 रुपया नहीं दे सकते। अच्छा। नहीं जा रहे तो इजराइल प्रोडक्ट बाइकआउट हो रहा है, तो हम उनके दुश्मनों को कमजोर तो कर रहे हैं। अच्छा। उनकी चीजें खरीद के वो यहाँ से उनको जो भी चीजें यहाँ पे बिक रही इजराइली वाली जो चीजें है, तो उसका जो उनको बेनिफिट हो रहा है उससे तो असला बारूद खरीद रहे हैं। जी, तो जी, अच्छा जहन भी ये नहीं कि हमको हिंदू मुसलमान की हमारी सोच नहीं है, हमारे की एक इंसानियत को बचाया जाए। अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बच्चे मर रहे, ये मरे, तो उनके लिए नहीं कि मुसलमानों के लिए चीज ऐसा नहीं है। हमारी आलोचना करे तंजीम भी कोई मसलक के लिए नहीं, कोई मजहब के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, एक इंसान को अच्छा इंसान बनाना ये हमारा मकसद है शुरू से इंशाल्लाह। तो बाइकआउट का भी मसला मतलब ये नहीं है कि हमको इजराइल को ये करना है, नहीं, इंसानियत के लिए इंसानियत को बचाना है इंशाल्लाह। तो फलस्तीन वालों की मदद नहीं कर सकते, कम से कम उनको कमजोर तो कर सकते हैं। बिजनेस को ये कितने प्रोडक्ट्स आप अभी फिलहाल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? ये 10 है, टोटल 10 प्रोडक्ट है। टोटल 10 प्रोडक्ट्स है, आगे और भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और कितनी महिलाएं आपके साथ फिलहाल काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अनलिमिटेड है। अभी 20-25 खातिन पूरी हमारी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो इन्होंने काम किया है इनको कोई बेनिफिट नहीं। क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा स्टेज पर कॉन्फिडेंस से बोले? पब्लिक स्पीकिंग की कामी बच्चों को पीछे, कोई इनका नफा नहीं, कोई मतलब नहीं इनका कि इनको क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, कब मिलेगा। ये अपना सब कुछ, कोई अपना माल लगाता है, कोई अपना वक्त लगाता है, कोई ये है, तो हर कोई है ना। किसी को पैसा नहीं दिया गया कि आप ये बनाओ तो इतना मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ करेंगे इंशाल्लाह देंगे, लेकिन अभी सब ने मिलके एक दीवानगी है कि बस इस तरीके से करना है, हक लग रहा है तो सब साथ में आए। किसी को भी कुछ भी नहीं दिया गया है। ये लोग रात के 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं, पूरी हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब भी है, अमीर भी है, पढ़े लिखे भी है, बगैर पढ़े लिखे भी, सब काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी 20-25 आए, इंशाल्लाह हमारे पास 50, 100, 200 महिलाएं भी हम बुलाएंगे तो आएंगे, काम बढ़ेंगे। तो हमको इतना यकीन है कि तमाम महिलाएं हमारा साथ देंगी इंशाल्लाह। जिस तरीके से आपने कहा कि इसमें कोई रिलीजियस बाइंडिंग नहीं है, तो जो मुस्लिम्स के अलावा जो औरतें वो भी ज्वाइन कर सकती है आपको? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल कर सकती है। हमारी जो तंजीम का मकसद है, जो हमने स्टार्ट किए थे, तो हमको सुन्नी और वाबी, अगर हमने दीन का स्टार्ट किया तो हमको सुन्नी और वाबी जो होता है हमारे मुसलमानों में, तो हमको उस पर काम नहीं करना था। तो हमको इंसान को इंसान बनाना है। सबसे पहले अगर हम स्कूल में जा रहे हैं, टीचर डॉक्टर इंजीनियर तो बन रहे हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन रहे। वही टीचर डाकू भी है, वही टीचर वही डॉक्टर अगर देखा जाए तो जालिम भी है, जुल्म भी कर रहा है। तो सबसे पहले हमको एक इंसान को इंसान बनाना है। तो इंसान तो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख ईसाई सब है। तो हमारी जो तंजीम का काम है, तो कोई मजहब पर, कोई रिलीजन पर नहीं है, एक इंसान को अच्छा इंसान बनाना। अब उसको इल्म के तरीके से बनाओ, एजुकेशन के तरीके से बनाओ, बिजनेस के तरीके से, ये मकसद है। अगर सब जुड़ सकते, अगर कोई अगर ये सीखना चाहता है, प्रोडक्ट्स बनाना सीखना चाहता है, तो आप लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 15 ही दिन हुआ। ये हमारे सर है अल्हम्दुलिल्लाह, इनने हमको ट्रेन किया है। अच्छा। यूसुफ सर है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर यूसुफ सर वो ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा लगे कहीं जरूरत है लेडीज की, तो हम सर के साथ है, हम जाएंगे इंशाल्लाह, अपनी टीम को भी भेजेंगे ट्रेनिंग। क्या आपका नाम? सईद अलीना। सैयद अलीना हमारे साथ है, जो ZOH जो जोहर जो टीम है, जो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स, उस टीम से मैम है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, और ये प्रोडक्ट जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा है कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, हार्मफुल भी नहीं है। तो ये अलीना से जानने की कोशिश करते हैं। मैम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में प्लीज बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हर्बल हैं। आपने रिव्यूज तो हमारे सुने ही, इवन हमारे फाउंडर से हमारी तंजीम के बारे में भी आपने जान लिया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी ये जो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये हर्बल है। इसमें केमिकल बहुत ही कम परसेंट इन कंपैरिजन टू अदर कंपनी जिनमें बहुत हार्श केमिकल यूज होता है, जिसका रिजल्ट आपके हाथों पे, आपके स्किन पे आपको बाखूबी अपने घरों में दिखाई देता है। अब हमारे प्रोडक्ट यूज करिए और हमारे रिव्यू भी जरूर दीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम, हमारे ऑनलाइन आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर और हमारा एड्रेस भी इसमें मेंशन है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि एक तरीके से आप गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी तंजीम है, मुझे बहुत एहसास हुआ था इस चीज का जब हमारी तंजीम की एक बच्ची ने मुझसे पूछा था कि एग्जीबिशन क्या होती क्या है, तो मुझे उस चीज का एहसास हुआ कि उनका लाइफ स्टाइल का लेवल कितना लो है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ उनके कदम से, हमारे कदम से कदम मिला के उनको आगे बढ़ाएं और हमारी इस जो सोच है उसको आगे लेकर जाएं। इंशाल्लाह आप हमारा साथ दीजिए, आइए हमारे प्रोडक्ट खरीदिए। हमारे एड्रेस, हमारे मोबाइल नंबर और ऑनलाइन जैसे जाए आप हमें। नागपुर टीवी, अब देखिए शहर की हर बड़ी खबर सबसे पहले सिर्फ नागपुर टीवी पर। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 70 से संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया।
थैंक यू सो मच। हमारे साथ थी अलीना जो जो फाउंडेशन में एक कोर मेंबर करके है। जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और स्क्रीन पे भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम थे ZOH की एक होम में टीम के साथ। बहुत अच्छा लगा इनके साथ का एक्सपीरियंस। कमेंट करके जरूर बताइए कि किस तरीके से आपको महसूस हुआ और इन लोगों को टैग कीजिए जिनको आप इस वीडियो में देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ है ZOH जोहो टीम से कोर मेंबर। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जो फ्रेंचाइज मॉड्यूल है, अगर कोई ये काम करना चाहता है तो किस तरीके से इनके साथ जुड़ सकते हैं। मैम, वेलकम टू नागपुर टीवी। थैंक यू सर। जी बताइए, अगर कोई पर्सन आपके साथ जुड़ के काम करना चाहता है, आप जी। किसको वेलकम कर रहे हैं? जी, हम तो इसमें कास्ट का कोई मसला नहीं है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये हर एक के लिए है। खाली हमको लेडीज का पावर बढ़ाना है, लेडीज को मजबूत करना है, हमारा मेन मकसद ये है। जी। इसमें कोई कास्ट का वो नहीं है, ये सभी के लिए है। ओके। और खासकर हमारा काम स्लम एरिया में चल रहा है। अभी हमने एक स्लम एरिया से स्टार्ट किया है। अगर हमको इसका रिजल्ट अच्छा आता है तो हम नागपुर का हर कोना कोना तक इसको पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा स्टेज पर कॉन्फिडेंस से बोले? पब्लिक स्पीकिंग की कमी बच्चों को पीछे। That's great. आइए जानने की कोशिश करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है और इनका एक जो मेन मोटिव है, जो अपना मैनिफेस्टो कह सकते हैं या जो मिशन है उसमें, तो वुमेन एम्पावरमेंट में किस तरीके से काम करते हैं आप? सबसे पहले सर ये होना चाहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट जो आज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़का लड़की एक है, ये होता है लेकिन कहाँ है। तो उसके लिए ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम लड़कियों को मजबूत करें, चाहे वो हर तरीके से, एजुकेशन से, बिजनेस से, जिस तरीके से हो सके, क्योंकि लड़कियां भी कम नहीं लड़कों से। जी। तो हमारा मोटिव पूरा वही है कि हम लड़कियों को मजबूत करें। औरतें जितनी आगे आएंगी तो उनकी ताकत वैसे ही बढ़ेगी। अच्छा। और हमें अगर आप हमसे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं। हम दुनिया के हर कोने तक पहुंचना चाहते हैं। ग्रेट ग्रेट इंशाल्लाह। ग्रेट। तो मैम का कहना था कि हमारी छोरी छोरों से कम है के, तो वो वाला डायलॉग आमिर खान का, मैम का वही मोटिव है। तो अगर जो लड़कियां हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, और मेरे साथ है नागपुर की फेवरेट पर्सनालिटी। मैं सिर्फ एक कॉर्पोरेटर नहीं कहूंगा, वसीम खान खुद में एक ब्रांड है जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अपना एक फैन बेस है। वसीम जी, वेलकम टू उड़ान और वेलकम टू नागपुर टीवी एज वेल। थैंक यू सो मच। जी। यहाँ पे हम लोग जो स्टॉल पे अभी खड़े हैं, ZOH जोहो जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है। क्या कमेंट्स रहेंगे आपके? इस वक्त मैं जो उड़ान के फेस्टिवल में इवेंट में आया हूँ, यहाँ एक स्टॉल है, आओ इस्लाह करे। ये सब जो मेरी बहनें हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। ये खुद दीनी और दुनियावी तालीमात के लिए काम करती है। और ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं, ये सब हैंडमेड है। और मेरा सभी से ये गुजारिश रहेंगी कि इनकी हेल्प करिए, जितना हो मैं भी कर रहा हूँ और आप लोग भी हेल्प करें। जी जी जी। वसीम नागपुर टीवी, अब देखिए शहर की हर बड़ी खबर सबसे पहले सिर्फ नागपुर टीवी पर। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 70 जी का ये कहना है कि ये जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोग काम कर रहे हैं। वसीम जी, आपको क्या लगता है, इनका वर्क आपने देखा है, किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये स्लम्स एरिया रहे कि कहीं भी रहे, जहाँ जिसको जो जरूरत, दीन की दुनियावी जो जरूरत पड़े, ये जो हमारी बहन खड़ी है नाजिया और इनके साथ जितनी भी मेरी बहनें हैं, ये बिल्कुल डट कर सामने खड़ी हो जाती है। और मैंने इनको पहले भी कहा और हमेशा मैं इनके साथ खड़ा हूँ। वो कोई भी कैसे भी वक्त आए, कैसी भी मुश्किल आए, मैं इनके साथ साया बनकर खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। जी, ZOH फाउंडेशन जो है सबके साथ सबका विकास में विश्वास रखती है, इसलिए इनके पास कोई रिलीजन बैरियर नहीं है, तो ये सभी को वेलकम करते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। ये पहली बात तो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। एब्सोल्युटली। हमारा इस्लाम हमको सिखाता है कि इस्लाम इंसानियत पे पहला वक्त होए, उसके बाद जो धर्म जाति सब बात की बातें है। लेकिन ये जो मेरी बहनें, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है और क्रिएटिव जो लेडीज रहती है उनको वहां से निकाल कर लाती है। उनको एक कैसा उनका अंदर का हुनर लाए, उस पर वर्क कर रही है। और इनके वर्क को भी सलाम है और इनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। जी, जिस तरीके से आप अब सरकार में हैं, गवर्नमेंट में हैं वसीम जी, तो आपको मतलब क्या ऐसी प्रोबेबली सहायता हो सकती है या ऐसे प्रोविजंस हो सकते हैं जो आप सिस्टम में रह के कर सकते हैं? नहीं, ये जो जितने भी मेरी ये बहनें जो काम कर रही है, इन लोगों ने पहले मुझसे डिमांड कर चुकी है एजुकेशन को लेकर, जी। महिलाओं का एजुकेशन को जी। लेकर। तो माना बाकी जो भी योजनाएं आती है, स्किल डेवलपमेंट है या जो भी क्लासेस, जो भी योजना आती है, सेमी इंग्लिश स्कूल की, हम लोगों का जो चल रहा है ये सब प्रोसेस, तो सबसे पहला मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इन लोगों को लेकर ही जाएंगी। चलिए, दैट्स ग्रेट। हमारे साथ है वसीम खान जी, जो काफी फेमस है और कॉर्पोरेटर भी है।
थैंक यू सो मच नागपुर टीवी से बात करने के लिए वसीम खान जी। मैं हूं आपका दोस्त आमिर खान। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपने परिवार का और पर्यावरण का ख्याल रखें। जय हिंद। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं उड़ान की जो ऑर्गेनाइजर है संजीदा आलम जी, उनके साथ आइए बात कर रहे थे संजीदा जी से कि किस तरीके से उड़ान का जो 10वां जो सीजन है उसको सक्सेसफुल करने के लिए क्या मोटिवेशन रहा और किस तरीके से मैम की जर्नी रही। वेलकम टू नागपुर टीवी संजीदा जी। शुक्रिया सर जी। आपका आने के लिए जी। और हम अपनी बहनों के लिए, अपने आसपास की जितने भी बहनें हैं जो घरों से बिजनेस करते हैं, उनको हमारे को आगे बढ़ाना है, उनको एक जी। प्लेटफॉर्म देना है। जी। यही उड़ान का मेन मकसद है। जी। और उड़ान का ये प्लेटफॉर्म बनाने का रीजन वही है कि उनको एक प्लेटफॉर्म देकर के उनको एक बिजनेस दिया। क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा स्टेज पर कॉन्फिडेंस से बोले? पब्लिक स्पीकिंग की कामी बच्चों को पीछे और काफी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के मैं बोलना चाहूंगी, ये 3 साल होने का है। 3 साल के अंदर काफी सारे ऐसे जो घरेलू बिजनेस थे, उन लोगों के काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से काफी अच्छा बिजनेस उनका ग्रो हुआ है। जी। और बहुत बहुत सक्सेसफुल रहा अभी तक के 3 साल के अंदर। उड़ान 10th सीजन आ गया। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जी। मैम क्या मोटिवेशन रहता है, मतलब जब आपने स्टार्ट किया होगा कुछ सोचा रहेगा कि लाइक लेट्स स्टार्ट समथिंग, तो क्या मोटिवेशन रहा, व्हाई यू स्टार्टेड उड़ान? जी, मोटिवेशन ये रहा कि हम, जैसे हमने एक स्टोरी सुना था, आपने भी सुना होगा बचपन में, मछुआरे को मछली अगर मतलब पकड़ना सिखा दिया जाए, कोई भी अगर हम किसी को मछली पकड़ करके एक दिन देंगे तो वो एक दिन का खाना बना करके खा पाएगा, जैसे खा पाएगा। लेकिन अगर हमने उनको मछली पकड़ना सिखा दिया तो वो हर दिन अपने घर का रोजी रोटी चला सकता है। तो हमारा ये मोटिवेशन रहा। कोरोना के बाद जो लोग घरों में थे, जिनका बिजनेस, जिनका कारोबार, जिनके घर के बच्चे, लेडीज बेवा हो गई, बहुत सारी ऐसी तकलीफें आई है, जैसे आप लोग पूरी दुनिया जानती है। तो उस समय मेरे दिमाग में अल्लाह पाक ने ये दिया आइडिया कि क्यों ना हम लोगों को कारोबार करने में उनको सपोर्ट कर सके। हमारे पास इतना फंड नहीं होता है कि हम उस तरह से सपोर्ट कर सके, लेकिन क्यों ना हम इस तरह से उनके कारोबार को एक दूसरे से सपोर्ट किया जाए। जैसे आप जानते हैं, अल्लाह ने कुरान में यही बोला है, दुनिया के हर एक किताब में, हर एक ग्रंथ में हमको इंसानियत सिखाया गया है। हमारे को यही बोला गया कि हमको एक दूसरे की मदद करना है। और जैसे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला दुनिया की सबसे पहली और बड़ी बिजनेस वुमन आज भी थी पहले भी और आज भी है, तो उनको हमको देख के यही सीखना चाहिए कि हम अपनी भी मदद करें और दूसरों की भी मदद करें। हर एक समाज में, हर एक मतलब धर्म में यही सिखाया गया, एक दूसरे की मदद करना। तो वही चीज मैंने सीखा और मैंने किया है कोरोना के बाद। तो आज इस तरह का आप देख रहे हैं कि जैसे उड़ान सीजन 10 आ चुका है एडिशन, और इसमें जो कारवां जो दिख रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है बहुत बहुत, और आप लोगों का साथ मिला कि इतने कम वक्त में उड़ान सीजन 10 पहुंच चुका है। जी, ग्रेट। वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरीके से देखती है आप? तो यही है उड़ान एम्पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट का, कि अपने को, अपने हिंदुस्तान की हर एक लेडीज को अपने को सपोर्ट करना है और उनको बिजनेस को उनको आगे बढ़ाना है। यही मेन उड़ान का मकसद है। जी। जी। और जो अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे उसके लिए क्या मैसेज रहेगा? कोई क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा स्टेज पर कॉन्फिडेंस से बोले? पब्लिक स्पीकिंग की कामी बच्चों को पीछे नहीं, मुझसे मिल सकते हैं वो लोग। उनके बिजनेस का जो भी छोटा से छोटा बिजनेस होगा, हम पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि पीछे की आप लोग देख रहे हैं, ये लोग मदरसे की बच्चियां हैं जो घर से कुछ ना कुछ बना रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उनको हमारे को आगे सपोर्ट करना है, तो मैंने इसलिए ये स्टॉल्स इनको, बल्कि आपको मैं बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाह रही हूँ, ये स्टॉल इनको मेरी तरफ से फ्री है। कॉम्प्लीमेंट्री। वेरी गुड, जी। वेरी गुड। देखिए मैम, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है जो शुरू बेसिक से हुई थी या जीरो से शुरू हुई थी, और आज बहुत सारी ऐसी सक्सेसफुल वो एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने कर लिया होगा। ऐसी कोई स्टोरी आप सुनाना चाहेंगे ऑडियंस को? बहुत सारी ऐसी लेडीज है, जी। अभी एकदम से मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैं एक उड़ान छोटा से सा, जुड़ने के बाद जो बदलाव उनकी जिंदगी में है। एक काफी सारी लेडीज है, अभी मतलब मुझे एकदम एग्जैक्ट याद आ रहा है। अभी कुछ देर पहले एक लेडी थी, साई बाई सबाना के नाम से जो ब्रांड बना उनका, भंडारा से वो लेडी ने, वो घर से थी, मतलब बिजनेस करने का एक उनका ये था कि मेरे को भी एक पहचान मिले, तो उन्होंने घर से स्टार्ट किया था। उड़ान 3 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2 साल पहले। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड बन चुकी है और लोग उनसे घर से बिजनेस हो रहा है और काफी खुश है। वो काफी खुश है, वो घर से अपना बिजनेस रन कर रही है और लोग उनसे प्रोडक्ट ले रहे हैं। कपड़े का बिजनेस है उनका खुद का, तो काफी अच्छा। काफी सारी ऐसी लेडीज है आसपास में, जैसे जाफर नगर के एरिया में अगर आप देखेंगे, उड़ान स्टार्ट होने के बाद जब मैंने उड़ान का स्टार्टअप किया, आज 5 दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह अपने एरिया में खुली है। तो जो लोग घर से कल बिजनेस कर रहे थे, वो आज एक अपना शॉप स्टार्ट कर चुके हैं। काफी सारी ऐसी लेडीज है जो घरों में खाना सिर्फ बनाने का काम कर रही थी, वो क्लाउड किचन, जोमेटो पे, स्विगी पे या ऑर्डर, शादियों के ऑर्डर्स ले रही है। काफी सारी ऐसी लेडीज के अंदर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये इम्प्रूवमेंट आया है।
ये उड़ान की वजह से हुआ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ और मैं आगे पूरी कोशिश करूंगी इस तरह से मैं आगे इसको डेवलप करते रहूं। That's really great. इंशाल्लाह। हमारे साथ ही संजीदा आलम जी जो उड़ान की फाउंडर है और जिस तरीके से आपने देखा कि उड़ान का 10th सीजन जाफर नगर में अभी चल रहा है। फॉर मोर डिटेल्स अगर आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन से जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको डिटेल्स डाल दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का और पर्यावरण का ख्याल रखें। जय हिंद। नागपुर टीवी, अब देखिए शहर की हर बड़ी खबर सबसे पहले सिर्फ नागपुर टीवी पर।